हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को अपना प्यारा चैनल स्टूडेंट टीचिंग ग्रुप पे स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फिर नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि संख्या पद्धति को आगे बढ़ाते हुए, आप लोग जो 10 दिन से 11 दिन से जो पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति को, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपरिमेय संख्या के बारे में आज वीडियो लाया हूं। और इस वीडियो में आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, किसी के पूछने पर आप तुरंत उसे जवाब दे सकते हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो उस एग्जाम में आप तुरंत लिख सकते हैं और 5 नंबर तुरंत पा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरे बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप लोगों को समझने में कठिनाई ना हो। और किसी को यदि कोई पूछे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो उसे तुरंत जवाब दे सकें। तो आप लोग कॉपी कलम ले लीजिएगा और इस अपरिमेय संख्या को नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ताकि यदि कोई आपसे पूछे तो हम उसे तुरंत जवाब दे सकें। तो देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो हमारा प्रश्न बनता है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज इरेशनल नंबर। तो आप लोग बने रहें। अब देखिए, अपरिमेय संख्या को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, इसका परिभाषा क्या क्या हो सकता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपरिमेय संख्या हमारा क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसे बहुत ही अच्छी तरीक़ों से समझिएगा, इसे अच्छे तरीक़ों से याद कर लीजिएगा। यदि आपसे कोई स्टूडेंट, कोई टीचर मिलते हैं, तो आपको ये संख्या जरूर पूछ लेंगे कि अपरिमेय संख्या का एक उदाहरण बताओ, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि अपरिमेय संख्या को आपको हर हाल में याद होना चाहिए और समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप लोग किसी के सामने बेइज्जत हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब इसका परिभाषा हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए, एकदम सरल भाषा में लिख दिए हैं। तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। अब इस वीडियो में आपको सीखने के लिए मिल जाएगा अपरिमेय संख्या। तो देखिए दोस्तों, क्या मैंने लिखा है, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या का इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर होता है। इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, इरेशनल नंबर होता है। अब इसका परिभाषा मैंने लिखा है। इससे पहले आप लोग परिमेय संख्या जान लेंगे। यदि परिमेय संख्या नहीं जानते होंगे तो हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के नाम से, जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट को आप क्लिक कीजिए और देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। चूँकि यदि आप परिमेय संख्या पहले पढ़ लेंगे तो आपको ये संख्या पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही सहूलियत होगी। एकदम 10 सेकंड में सीख जाएंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसलिए आप लोग कहीं से पढ़िए, पहले परिमेय संख्या जरूर आप लोग को याद होना चाहिए। तो देखिए, मैंने फर्स्ट ही परिभाषा में फर्स्ट ही लाइन लिखा है दोस्तों कि वैसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती है, नहीं होता है। और ठीक उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है कि ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होता है, यानी कि जो हम लिखते हैं 2, 4, 5, 7, 2, 3, ये सभी परिमेय संख्या है। तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो आप लोग अच्छे तरीक़ों से समझ गए होंगे। अब देखिए, अर्थात में मैंने आप लोगों को आसानी के लिए परिभाषा लिखा है, जो आप लोग ऑटोमेटिक होगा जानते होंगे। तो देखिए, इसका परिभाषा मैंने क्या लिखा है कि वे सभी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में, ये आपको जो दिख रहा होगा ये बाय है और क्यू है, क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, समझे। वे सभी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है तथा p और q दोनों हमारा पूर्णांक संख्या हो, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इस परिभाषा को समझिए। मैंने इस परिभाषा में लिखा है कि वे सभी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अब बताइए दोस्तों, यदि आप लिखते हैं √2, तो आप कहिएगा कि इसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है कि व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब लेकिन दूसरा कंडीशन और है कि तथा p और q दोनों हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो इस कंडीशन पर हमारा ये कट जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसे हम p बाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं। देखिए कैसे, तो ये √2 है, √2 के नीचे में यानी कि बाद में हम तो एक तो लिख सकते हैं। तो कहोगे कि p बाई क्यू के रूप में ये तो हो गया, कहोगे हो गया, ऑटोमेटिक है। लेकिन हमारा ये जो रूल कहता है दूसरा का कि p और q दोनों हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए, तभी हमारा ये जो होगा अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर होगा।
नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए, अब ये जो हमारा रूट 2 है, ये तो इरेशनल नंबर, ये तो हमारा इंटीजर नंबर है नहीं, नहीं ना है। यदि इंटीजर नंबर नहीं जानते होंगे तो ज़रूर इस चैनल पर इंटीजर नंबर को बहुत ही अच्छे तरीक़ों से एकदम इजी वे कंसेप्ट के साथ बताया गया है, पढ़ाया गया है, उसे आप लोग देखिए। तो ये रूट 2 हमारा इरेशनल पूर्णांक संख्या है ही नहीं, तो हमारा ये फॉलो करता है नहीं, तो इसलिए हमारा अप्रिमेय संख्या का उदाहरण होगा। यानी कि ये जो है ये दोनों जो हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इसलिए ये रूल कट जाता है। इसलिए हमारा ये जो है P/Q के रूप में है, लेकिन P और Q दोनों पूर्णांक संख्या नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीक़ों से। यदि नहीं समझे तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीक़ों से याद हो जाए, समझ जाए। तो फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ मैं कि वे सभी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होता है उसे हम अप्रिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात में वे सभी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं व्यक्त कर सकते हैं, तथा P और Q हमारा दोनों पूर्णांक संख्या हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, अप्रिमेय संख्या कहते हैं। अब उदाहरण में मैंने लिख दिया है √2, √3, √5 डॉट डॉट। अब इसका एक और जो होता परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो और रूट के अंदर हो, जो अपूर्ण वर्ग संख्या हो और रूट के अंदर हो, तो वो सभी हमारा संख्या क्या होता है दोस्तों, अप्रिमेय संख्या होता है। तो आप लोग अच्छे तरीक़ों से समझ गए होंगे। और देखिए, ये जो हम बोले आपको कि वे सभी जो अपूर्ण वर्ग हो और रूट के अंदर हो, कहने का मतलब है कि ये 2 है, ये अपूर्ण वर्ग है। यानी कि अपूर्ण वर्ग कहने का मतलब जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये मतलब पूरी संख्या में नहीं निकलेगा, डॉट डॉट करके कुछ अंत तक जाएगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अपूर्ण वर्ग। समझ गए? तो देखिए, अभी ये जो है रूट के अंदर इसको कर दिए, अब हो गया ये हमारा अप्रिमेय संख्या। मान चलिए 11 है, ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको रूट के अंदर कर देंगे दोस्तों, ये सभी हमारा अप्रिमेय संख्या हो जाएगा। अगर 13 लिखते हैं दोस्तों तो इसको रूट के अंदर कर देंगे, तो ये हमारा अप्रिमेय संख्या हो गया। तो आप लोग अच्छे तरीक़ों से समझ गए होंगे। आशा है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीक़ों से समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। फिर तब तक के लिए धन्यवाद।